दोस्तों नमस्कार। अभी जो हम लोग बैठे हुए हैं, एक्चुअली तो आपको पता ही कि मैं न्यूज़ रिपोर्टर हूँ। और मैं जो जा रहा था इधर से कंचौसी, तो होता है कि जब हम विधानसभा घूमते हैं तो पता कर लेते कि ये कौन सी विधानसभा, क्योंकि गलत तो नहीं जानकारी देनी चाहिए। तो जब मैं जा रहा था तो मैंने गाड़ी रुका दी और मैं पूछने लगा चाचा से, लल्ला जा तरफ आओ। तो हम जैसे ही चाचा के पास आए तो सबसे पहले चाचा ना आलू भूज रखे थे। तो चाचा ने तुरंत बोला कि खाओगे बेटा? तो हम तो थोड़ा खा के आए थे, तो चाचा ने तुरंत आलू दिए। और थोड़ा तो लगा कि नहीं, चाचा से बात भी की जाए, क्योंकि ये एक ऐसा व्यवहार हो जाता है कि लगता है कि आज भी हमारे यहाँ के जो बुजुर्ग हैं, बड़ा होता नहीं कि अपने बच्चों की तरह हर इंसान से प्यार करते, और जब भी आप कभी कुछ पूछेंगे तो अच्छे से बताते कि बेटा ऐसे जाइएगा। चाहे पहली बार आप आए तब भी बोलेंगे कि बेटा आप ऐसे जाइएगा, बेटा ऐसे जाइएगा। ये एक अच्छी धारणा है। तो हम तो चाचा पहली अब रुके थे, फिर आपने पूछने लगे कि आलू खाएंगे बेटा। तो क्या लगता है कि जब कोई आपके यहाँ पे आता है, कोई भी आता है, तो आप एकदम बेटा की तरह बात करने लगते हैं, तो क्या धारणा आती है? थोड़ा बताएं हमें, थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करें कि अब का ज़माना और पहले का ज़माना कैसा था। जमाना और था, अब ये और हो गया है। हाँ। पहले हमारे तुम्हें मानवता थी, अब मानवता इतनी रही नहीं है, मतलब फिर भी अब है मानवता। तो हमने आपको देखा कि जा रहे हो, आपने पूछा तो हमने बेटा जो हमारे पास रखा है वो आलू रखे तो खा लो। आपने कोई बात नहीं, बैठ के खाया। यही हमारी मानवता है आपसे, बुजुर्ग हो गए, आप तो बच्चे हो हमारे लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थोड़ा बताएं, क्योंकि थोड़ा जानकारी तो अच्छी है। पहले का समाज और अब समाज कैसा हो गया? पहले बहुत फर्क पड़ गया, बहुत फर्क पड़ गया है। कैसा हुआ करता था पहले और अब कैसे? पहले मर्यादा थी, अब मर्यादा सामने रोड पे घूम रही है। पहले अब तो तुम बुजुर्ग हो, पहले लोग गाड़ी नहीं बच्चे के सामने होते नहीं थे, बुजुर्ग के सामने बच्चे। अब तो सीधी माँ का पड़ाका करती हैं। यही जमाना हो गया है। अच्छा, एक चीज़ और हमें बताएं, ये सबकी ख्वाहिश होती है, हमारी भी ख्वाहिश है और हमारे जैसे लोगों की भी ख्वाहिश होगी। पहले की जो शादियां होती थी, अब तो शादी तय हुई और एकदम कि हाँ कैसी है लड़की देखने लगे और एकदम है। तो पहले कैसा होता था? पहले तो ऐसा होता था कि आपको पुरखा लोग जैसे कर जाते थे, हाँ, उसी तरह से पूरी जिंदगी तक निभाते थे। और अब तो अगर ने गड़बड़ सड़बड़ हो गया तो मामला पूरा गड़बड़ हो गया। पूरा है मामला ये है कि पहले जो है हमारे बुजुर्ग लोग पुरुषों में जो देख आते थे बस वही सत्य होता था। अच्छा। लेकिन अब तो लेडीज जाती देखने। जब चूल्हा दूसरे के यहाँ जाएगा तो उसका तो फिर काम ही अलग है। हाँ हाँ। तो पहले 3 दिन बारात रुकती थी। एक हमें बुजुर्ग मिले थे जब हम उधर थे, क्या नाम है, बेहमई, जो फूलन देवी का गांव है ना, बेहमई। हाँ, तो हम उधर गए थे, तो एक ऐसी बुजुर्ग मिले, तो हमने जब उनसे सवाल पूछा, जैसे ऐसे बात करने लगे कि चाचा एक बात बताओ, पहले जब शादी होती थी तो वो उन्होंने सीधे बोला पहले जो नाव हुआ करते थे वो वही देख के आ गए। उन्होंने कहा ओके डन, फिर बात मतलब खत्म। सही बात है ये? हाँ, पहले वो बहुत पहले की बात है। बहुत राजा महाराजा मनवानी चला जाए, मनवानी चला जाता था। मध्यस्थ आज भी है और मध्यस्थों का आज भी वही है रोल। लेकिन अब थोड़ा बहुत ये परिवर्तन हो गया कि अब लेडीज जहाँ तक इन्वॉल्व हो गई है तो उसमें थोड़ा फर्क हो गया है, और कोई बात नहीं है। और मैं समझता हूँ समाज के लिए ये अच्छा भी है। वो कैसे? वो इस तरह कि आजकल समाज पढ़ा लिखा है। पहले तो किसी ने नहीं देखा, खूंटा देख के शादी कर दी। लड़का की उम्र क्या है, क्या नहीं है, कैसा है। अब तो देखो हर जीव को अपने पसंद का घोंसला बनाना अच्छा है जी, बनाना भी चाहिए। आजकल तो ये है कि जो ये चल रहा है आपस में देखने का तालमेल, वो एक तरह अच्छा है लेकिन दूसरी तरफ खराब भी है। वो समाज में जो उथल पुथल होती है ये तो गलत है। जो उथल पुथल होती है, मान लीजिए किसी ने लव मैरिज किया तो लोग उंगली उठाने लगते हैं। अरे उनकी जिंदगी है, आप उनकी जिंदगी में क्यों वो दखल देते हैं?
दखल नहीं देना चाहिए, दखल नहीं देना कर अपने चाहिए। मतलब सही बात है। या आप भी पर्सन करें सहमति से किया हुआ कोई काम, सहमति दोनों आदमी को होती है, वो कानूनन गलत नहीं है, वो सही है। नहीं, ये तो आप अभी की बात बता रहे, लेकिन अभी भी गांव में ऐसा होता है कि कोई बिटिया का लड़का से नहीं कर ले शादी, तो भाई बोलत कि बिन्ने ऐसो कर लो, ऐसी धारणा है वैसी धारणा है। हैं? तो वो तो आज भी चल रहा है। अच्छा, पहले थोड़ा बारात के बारे में बताया, जैसे अपनी शादी हुई, चाची हुई है, दादी हुई है, तो कैसा बहुत ब्याह? तो पहले तो ऐसा होता था, बुजुर्ग लोग देख सुनाए, शादी में ना लड़का जाता था ना लड़के को मालूम ना लड़की को मालूम। अच्छा, ये तो जब बारात जाती थी तो जब अगवानी वगैरह होती थी या देखते थे वहाँ पे दरवाजे पर, तब लड़का देखा जाता था कि कैसा लड़का है। वो फोटो वागरी नहीं चलती थी कि फोटो भिजवाओ? कुछ नहीं, पहले फोटो नहीं चलती थी, ना ये मोबाइल चलते, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं चलता। मोबाइल तो अब चले 15 साल और पहले। 2 दिन बारात रुकत थी मन, हाँ, बड़ा 3 दिन मन बारात होती, सामने होती। ये 3 सब- दिन? हाँ, 3 तीन दिन फिर बारात। कैसे सोते थे, क्या करते थे? नहीं, जैसे नहीं, हम आपको यहाँ बताते खाना ले जाते हैं। थे, हाँ आनंद, हाँ अपना हाँ खाना ले जाते हाँ थे। हाँ और फिर देते थोड़ी पलवा में पूरी, हाँ किलो 2-2.5 किलो की पूरी देते और गुड़ की पट्टी दे देते। पहले तो ये से जाती बारात, लड़की बाज अपना खाना ले जाते, हाँ फिर भोर पे वो कच्चा आटा देता, हाँ। भंगड़ा बना के दाल बनाते हाँ। थे अपने लड़की वाला लड़का वाला। अच्छा, फिर तू तीसरे दिन जब खाना मिलत तो, दूसरे दिन खाना शाम को मिलत तो, फिर तीसरे दिन विदा होती। यानी कि एक दिन जाना अपना लेके जाना और सुबह अपनी वहाँ हंडी चढ़ाना। दाल रोटी अपने जैसे बगिया में खाना हाँ। जैसे बगिया है, किसी के बाग है, पानी व्यवस्था सब, घी देता था। कुल मिला के अच्छा नहीं था। 100 परवन जाते थे, लड़की वाले का पूरा घर खाली हो जाता था, मैं भूसा के दाना के सब कुछ और क्या। ये अपनी कैसे गई थी, कैसे बारात गई थी? तो यही पालकी से गई थी। ना पहले नहीं, वो नहीं बैलगाड़ी ट्रैक्टर वैक्टर चलते थे? ट्रैक्टर थे ही नहीं। ट्रैक्टर चल रही थी। अरे नहीं यार, हमारे जमाने में नहीं थे। सही कह रहे हैं। तुम क्या ट्रैक्टर चले हैं ये तुम्हारे? कब है भाई अपनी चाचा शादी? हमारी 73 हुई। 76 में शादी हुई? 73 में नहीं चलते तब नहीं आते ट्रैक्टर? नहीं। फिर कैसे भाई कैसे गए? अरे हमारी तो बाई ट्रेन से गए, कानपुर से हुई। अच्छा, बाई ट्रेन से गए तो वहाँ रुके थे जाके धर्मशाला में, और वहाँ से फिर गौरी ब्याह हुआ, विदा करके चले आए यहाँ। ट्रेन ही ट्रेन? हाँ, ट्रेन। कोई ऐसी शादी हो बताओ कि कोई बैलगाड़ी से गई हो, बड़ा, क्योंकि पहले तो रोडो नहीं बनी हुई है, जंगल है, कोई रोड सब बात सतबंदी नहीं थी, रोड नहीं कोई था, केवल परवन सजाई जाती बढ़िया, बैलगाड़ी बढ़िया तरीके से सजाई जाती और बैठ के जाते और लोग खूब आराम से जाते। बारात जा रही 10 परवन वो जाती। बारात अच्छी नहीं मानते थे जिसमें एक आध आदमी छुटाएगा, वो कैसे? क्योंकि जिस समय लड़की का जैसे गांव ये आने वाला है तो परवन की कटाई वो होती थी, होड़। अच्छा, किसका आगे निकले। तो खेतो ऊट पटांग सब एक बढ़िया गोई निकलती थी। गाड़ी का पहिया भी टूट जाते थे, टूट जाते थे, हाँ, टूटा जाते, हाथ पैर टूट जाते थे। लड़ाई थी घुसेर देते ये निकालने के लिए आगे। बड़ा अच्छा लगता होगा वो तो, है? बहुत अपनी चैलेंज से कोई आगे ले जा तो कोई आगे का तो हम ले जाएंगे, ऐसे उसमें इनाम था ना, उसमें बट्टी मिलती थी, गुड़ की बत्ती है जो पहले निकल गया, गुड़ की बत्ती। की बट्टी पानी पीते आराम से पीते थे। फिर एक है बट्टी थोड़ा मिलती थी, नहीं फिर बहुत आउटी मिठाई पूरी। तो जब मान लो दादी आती थी, कभी देखा नहीं है, पहली बार देखते थे, तो लगता नहीं था कि हमें पसंद नहीं है, जैसी हो गई सो हो गई, अब रखना है। समाज से इतना दबाव रहता था, आज समाज का दबाव पहले के पुरखा अगर घर में चिल्लाए दे में कि यह साड़ी पहनना है तो वही साड़ी पहनना। ये अब आजकल लेडीज से कह दो कि यह साड़ी फेंक दई, रोटी नहीं संजय मिलना है। आज के वक्त ये है, उन्हें वही लेडीज आजकल आगे हैं सबसे। उन्हें कह ले जाओ अपनी बाप के घर से, उन्हें जो पसंद है 5,000 ना अब नहीं लेंगे, 5,000 की या 2,000 की, 1,000 की, 500 की, बहुत सी लेडीज बढ़िया होता है, अपना घर देख के चलती अच्छा, है। लास्ट बात बताओ, जैसे कि पहले तो चक्की वक्की होती नहीं थी, तो कैसे पिसाई होती चाची तुम्हारे यहाँ 5 किलो आटा दे दिया, हाँ 5 किलो फलाने के यहाँ दे दिया, 5 किलो 10 किलो वहाँ दे दिया, पूरे गांव में 10-10 किलो आटा पीस के रखती, 5 किलो हर घर में पिसत तू। पहले पुरखा अलग है, अब तो बिल्कुल ही अलग 5 किलो पीसते आटा और 5-5 किलो रखो तो चुपचाप। शादी के लिए 5-5 किलो प्रत्येक घर में, और हर घर से आता था।
अच्छा। विदाई के टाइम में हर घर से आटा आता था। एक टोकरी आटा, एक बिजना, पंखा, ये नहीं हाथ वाला, हर घर में आता। उसमें दाल, उसमें गुड़ रखा, सब कुछ उड़ा। कहने मतलब पहले विदाई होती थी ये सोच करते थे कि महीना तो महीना लड़की को कुछ ना करना पड़े, इतना राशन दे दो, इतना राशन दे दो। हाँ, दो ढाई 3 कुंटल गंदा आटा हो जाता तो, और दालें हो जाती, 4-4 पसेरी दालें हो जाती। आदमी 4-4 महीना दाल नहीं लेते। बड़ा अच्छा लगा जान करके। और ये चीज़ है ना, हर आज की जनरेशन जानना चाहती है कि पहले कैसा होता था, वैसा अब कैसा हो रहा है। तो अभी हम चाचा के पास बैठे थे तो चाचा ने आलू खिलाया और भी पूछने लगे, तो अच्छा लगता है बात करने के लिए। वैसे तो मैं पॉलिटिक्स पे ज़्यादा बात करता हूँ, विधायकों के बारे में, लेकिन चाचा मिल गए तो आप बात कर ली है। बताया चाचा के बारे में, और कभी आप आएँ तो हम आपको बता देते हैं कहाँ पे चाचा रहते। ये चाचा रहते जब आप कंचौसी से झींझक की तरफ जाएंगे तो परजनी एक है कुछ, परजनी की, और जब आप जाएंगे तो आपको दिख जाएगी चाचा की कोई धान मिल के पास। हाँ, चाचा के पास। और देखें चाचा को, मिलें, तो सवाल कर दिया करें जो भी आपका हो। मुझे देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।